कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियाँ, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का समन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। अध्याय 2 में उन्होंने कहा, अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं। इस युद्ध में हारोगे तो भी देवत्व है और जीतने पर महामहिम स्थिति है ही। ऐसा समझकर युद्ध कर। अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में ऐसा नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। ज्ञान योग में केवल हानि लाभ का स्वयं निश्चय करके अपनी शक्ति समझकर कर्म में प्रवृत्त होना है, जबकि प्रेरक महापुरुष ही है। ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्मयोग कठिन प्रतीत हुआ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों निष्ठाएं मेरी द्वारा कही गई हैं, किंतु किसी भी पथ के अनुसार कर्म को त्याग कर चलने का विधान नहीं है। न तो ऐसा ही है कि कर्म को न आरंभ करने से कोई परम नैष्कर्म की सिद्धि पाले और न आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से कोई उस परम सिद्धि को पाता है। दोनों मार्गों में नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया को करना ही होगा। जब अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म योग, दोनों दृष्टियों में कर्म करना ही है, फिर भी 5वें अध्याय में उन्होंने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है, कौन सुविधाजनक है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं, एक ही स्थान पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों में कर्म एक ही है, अतः स्पष्ट है कि निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता और न कोई योगी ही हो सकता है। केवल इस पर चलने वाले पथिकों को 2 दृष्टियां हैं जो पीछे बताई गई हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच, अनाश्रिता कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गुणचारिका। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कर्म करने योग्य कार्य विशेष को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी है। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से कर्म करने योग्य क्रिया, नियत कर्म, निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष, वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ होता है आराधना। जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाले विधि विशेष हैं, उनको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही ना करे, करने योग्य क्रिया विशेष न करे,
तो वह न सन्यासी है न योगी है। इस पर और देखें। श्लोक संख्या 2। यम सन्यासी समिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यस्तन्यसंकल्पो योगी भवति कंचना। अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग्य जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और न ही सन्यासी होता है। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दें कि हम संकल्प नहीं करते और ना हो गए योगी सन्यासी और हो गए योगी सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।